खुदावन यीशु मसीह में आप सबको सलाम। एक दफ़ा फिर मैं पास्टर अनीता गिल आपको सरोज गॉस्पल स्टूडियोज़ में वेलकम करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज मेरे साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं पास्टर रानी लाल। वी वेलकम यू टू सरोज गॉस्पल स्टूडियोज़ एंड देयर आर मेनी व्यूअर्स हु आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू एंड so how are you? Well, I'm good. You're good? Yes. Are you enjoying your visit in America? Yes, yes. I strongly believe that the Holy Spirit has been opening many doors for you. Yes, he And I has. see that you have been going to different cities and preaching the word of God. खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है Amen. और बहुत ज़्यादा different states में आपको इस दफ़ा मौका मिला कि आप जाके खुदा का कलाम शेयर कर सकते जी। तो आप कुछ बताएंगी व्यूअर्स को अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, किस तरह से खुदावंद ने आपको अपने लिए चुना? सबसे पहले मैं सरोज गॉस्पल स्टूडियोज, भाई सनी गिलवसी और बंटी का और पास्टर अनीता गिल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि चंद मिनटों के लिए मुझे ये मौका मिला है कि मैं अब जो मुझे खुदावंद ने मिनिस्ट्री सौंपी है उसके बारे में कुछ बता सकूँ। अगर मैं सारा कुछ बताने जाऊँ तो समय काफ़ी नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगी कि हमारा खुदा मौज़े का खुदा है। और जब हम कहते हैं कि वो मौज़े का खुदा है तो ये ज़रूरी है कि हम उस पर ईमान रखें। और इसी तरह से मेरी ज़िंदगी का आगाज़ ऐसी मुश्किलातों से हुआ कि खुदा पर ईमान रखने के बजाय और कोई चारा नहीं था। मौत के किनारे पर जाकर खुदा ने मुझे फिर बचाया। मुझे ब्रेन ट्यूमर था, मेरी लेफ्ट साइड अफेक्टेड थी, मेरी ब्लैडर कम्प्लीटली डेड था। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑपरेशन अगर करते तो मैं शायद वेजिटेबल होती या टेबल पे मरती। मैंने पूछा तीसरा उपाय क्या है, तो डॉक्टर ने कहा कि आप जितनी देर जिंदा हैं तब तक जिए। और ये टोरंटो की बात है, ओंटारियो कनाडा में, जहाँ पर मैं बाइबल स्कूल में थी। और मैंने तीसरा रास्ता चुना क्योंकि मैं चाहती थी कि जितनी ज़िंदगी खुदा ने दी है मैं उसे जीऊँ और जब यहाँ से जाने का टाइम होएगा तो चली जाऊँ। मैं खुदा के जलाल के लिए बताना चाहती हूँ कि खुदावंद ने मुकम्मल तौर पे मुझे चंगाई दी। ना सिर्फ ही मेरा ट्यूमर नहीं गया बल्कि मेरा ब्लैडर भी काम करने लगा, मेरी लेफ्ट साइड भी अब बेहतर है। और मैंने खुदा से एक बात कही थी और हम में से कईयों की ये आदत है कि जब हमें कोई ज़रूरत हो हम खुदा से इस तरह से दुआ करते हैं कि ऐ खुदा तू मेरे लिए ये कर दे, मेरा ये हो जाए तो मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा या मैं तेरे लिए वैसा करूँगा। उसी तरह से मैंने भी नादानी कहो या जो कुछ कहो, मैंने भी ऐसा ही कहा खुदा से कि मेरी ज़िंदगी तो अब किसी काम की नहीं है, जल्द मेरा ख्याल है मैं कब्र में होंगी, लेकिन अगर तू चाहता है तो मुझे ज़िंदगी दे और मैं ये ज़िंदगी तुझे दूंगी, जो तू चाहेगा मैं करूँगी। सो इन शॉर्ट आई वांट टू टेल यू दैट द लॉर्ड डिड हियर माय प्रेयर एंड आई वाज हील्ड। आमीन। कि खुदावंद के जो प्लान्स हैं हमारे लिए वो बहुत ही खूबसूरत प्लान्स है। As we read in Jeremiah chapter 29 verse 11, I would read that, and this text comes from a letter from Jeremiah to the exiles from Judah who were living in Babylon. And the exiles must have had a lot of questions about their situation. So Jeremiah talks to them. He says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं." So God is our hope, and this is our faith, isn't it? This is our faith, that we have our hope in our Lord Jesus Christ. And of all the things He has done for us and He promises to do for us, we have to strongly believe in that. And that's how we walk in trust in our life. And as soon as you start believing that God has great plans for you, if you read verse 12 of Jeremiah 29, mostly we always read Jeremiah 29 verse 11, but let's read verse 12 also. It says, "Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा." And if we go one step ahead, if you read the verse 13, which is really beautiful, and as Pastor Rani was sharing, that you know that God has plans for you, then you take out His name, you pray, you surrender to the Holy Spirit, and then He reveals His plans to you. And in verse 13 it's written, "And you will seek me
and find me when you search for me with all your heart. We cannot doubt, we cannot do one portion of our heart or half-heartedly, but fully. It says, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे. So he's the God who declares. When you start reading this verse, it says, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Hallelujah. And the word declare is by the power and the authority that the Lord is declaring. You know, मैं उसको ढूंढना है, पूरे दिल से ढूंढना है, दुआ में वक्त गुजारना है और उसकी मर्जी को ढूंढना है, क्योंकि कई दफा हम अपनी मर्जी पे चलते हैं और हम सक्सेसफुल नहीं होते. और हम सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते क्योंकि हमने दुआ में ठहर के खुदावन से कंफर्मेशन नहीं मांगी थी और हम पर खुदावन के प्लान्स रिवील नहीं हुए थे. एंड Pastor Rani, I would ask you to share with our viewers who are all watching us right now that what God has put into your heart today to share with them from the Word of God as you. Yeah, I'd like to just share with you this little story that's in the Bible, and these stories, they speak a lot. They speak volumes to us. ये छोटी-छोटी कहानियां जो बाइबल में है, ये कहानियां ही नहीं है, ये हकीकत थी. एक वक्त पे ये हुआ था और इन्हें जब हम पढ़ते हैं कलाम में तो ये हमारे लिए गवाही बनती है. सो इसी तरह से कलाम डैनियल की किताब उसके 3 बाब में कहता है कि 3 लड़के जिनकी कहानी मैं आपको बता रही हूँ, वो शायद आप जानते भी होंगे. शद्रक, मेशक और अबेदनगो यहूदी 3 लड़के थे ये, जिन्हें बेबीलोन ले जाया गया था. और डैनियल की 3 बाब में राजा नबूकदनेस्सर के बारे में बाइबल बताती है कि उसने एक ऐसा फैसला किया था जो फैसला हम आज की दुनिया में बहुत होते देखते हैं. उसने क्या फैसला किया था? उसने सोने का एक बुत बना लिया और हुक्म कर दिया कि जब सारे साज और बाजे और आवाज आएगी म्यूजिक की, जो भी होगा, जो भी लोग होंगे, जो भी देश होंगे, वो सारे झुककर उसे पूजेंगे. मेरे अजीजों, आज ऐसी ही मजबूरी कई जगहों पर आती है लोगों पर और आएगी आने वाले दिनों में, जहां पर हमें कहा जाएगा कि जैसा कहा है वैसा करो. आज मैं हिंदुस्तान में हूं और मैं देखती हूं किस तरह से टाइम बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं. तो इन लड़कों से हम एक सबक लेते हैं कि ये जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो हैं, ये भी उन्हीं लोगों के बीच में थे जो लोगों ने ये राजा के फैसले को सुना. और साथ एक और बात कही गई थी कि अगर जो कोई भी राजा की कही बात पर उसके हुक्म का पालन नहीं करेगा, उससे उसी वक्त जलती भट्टी में डाल दिया जाएगा. तो सोचे कितनी बड़ी सजा होती. और कुछ दिनों की बात है, जो वहां के कुछ चमचे थे वो आए राजा के पास, जिनको हम इंग्लिश में उनके लिए कहा कि they were Chaldeans. They came to the king and they said, "O great king, do you know that you had given a commandment and there are some people in your vicinity or in your nation that are not obeying it?" उन्होंने आके राजा को कहा कि राजा जी, आप तो इतने महान हो, आपने ऐसा हुक्म दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोग हैं जो आपके हुक्म का पालन नहीं कर रहे. और राजा उसी वक्त चौकन्ना हो गया और उसने कहा, कौन है वो लोग, मुझे बताओ, इसी वक्त उनको पेश किया जाए. उन्होंने कहा, वो 3 यहूदी लड़के जिन्हें आप लेकर आए हो महल में, उनका नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो. वो आपके हुक्म का पालन नहीं कर रहे. और कलाम हमें बताता है कि राजा ने जब उन्हें बुलाया और उनको हुक्म दिया कि अब के बाद जब भी तुम म्यूजिक की आवाज सुनोगे, जहां भी होगे, तुम झुकोगे, तुम जमीन पर जाओगे और तुम पूजोगे उस मूर्ति को. और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कौन तुम्हारा खुदा है जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा सकता है. मेरे अजीजों, कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं, हम डरते हैं क्योंकि हमारे आगे कोई मूरत नहीं है हमारे खुदा की. हम उसकी सूरत सिर्फ कलाम में देखते हैं और हम डर जाते हैं, क्या होगा, अब तो ये धमकी आई है, अब तो ये बात कह रहे हैं, अब क्या होगा. लेकिन इसी तरह से ये लड़कों के आगे उनको चेतावनी दी गई कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो देखते हैं कौन है वो खुदा जो तुम्हें मेरे हाथों से बचाएगा. मेरे अजीजों, जब ये बात हुई, कलाम हमें बताता है कि
फिर जब वक्त आया कि 7 बजे उन लड़कों के ऊपर ये चेतावनी आनी थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि कौन सा खुदा है जो तुम्हें हमारे हाथों से बचाएगा, उन लड़कों ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा, हमारा खुदा वो है जिसकी हम खिदमत करते हैं, वो हमें तुम्हारे हाथों से बचाएगा। और उन लड़कों ने अपने ईमान का इजहार किया। मेरे अजीजों, क्या आप इस बात को सुनकर ये बात से सहमत है कि इन लड़कों का ईमान कितना बड़ा था कि ऐसे हालात में वो कहते हैं, हमारा खुदा जिसकी हम खिदमत करते हैं वो तुम्हारे हाथों से हमें छुड़ाएगा। कितना ईमान है इनके अंदर। कई बार ऐसी बातें सुन के हम कहते, वाह क्या ईमान है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी उनकी बहुत बड़ी बात तो अभी आनी है। ये जो उन्होंने ऐलान किया कि हमारा खुदा हमें बचाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो तीनों लड़कों ने ऐलान करने के बाद फिर भी राजा के उस हुक्म का पालन नहीं किया, और नतीजा क्या हुआ, उन्हें उस जलती आग की भट्टी में उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें हुक्म दिया गया उन आदमियों को जो भट्टी को चला रहे थे कि 7 गुना उसको तेज कर दो, और उन्होंने तेज किया। और जिन लोगों ने, कलाम बताता है, उन लड़कों को फेंका उस आग में, उन आदमियों को आग की चपट में वो मर गए, वो बचे नहीं। और सोचो, ये 3 लड़कों को उन्होंने बांधकर उस आग में जब फेंक दिया, अगर वैसा हमारे साथ होता तो हम क्या कहते, सब खत्म हो गया। बिल्कुल। लेकिन मेरे अजीजों, जब वो लड़के उस हालत में थे, हाथ पैर बंधे हुए, मुंह बल वो गिरे उस भट्टी के अंदर, अब वो कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने वो एक काम किया जो इंसान कर सकता है जब और कोई काम नहीं हो सकता, और कोई रास्ता नहीं नजर आता, और कोई उपाय नहीं होता। वो लड़कों ने क्या किया, उन्होंने खुदा को सताइश देनी शुरू की। उन्होंने खुदा को पुकारना शुरू किया, उन्होंने खुदा को याद किया। और उसका नतीजा क्या हुआ, सारे बाहर बैठे हुए हैं, सारे अफसरान को जिनको बुलाया था राजा ने बैठे हैं, और राजा भी उनके साथ बैठा है। और एकदम से वो देखता है और उठकर नजदीक जाता है, और फिर अपने लोगों को जाके कहता है, मेरी बात सुनो, क्या हमने इस भट्टी में 3 लड़कों को नहीं फेंका था? क्या हमने उनको बांधा नहीं था? तो सबने कहा, हाँ राजा जी, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो। तो राजा कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं सही देख रहा हूं? भट्टी में मुझे 4 लड़के दिखाई दे रहे हैं, और उनमें से एक का काउंटेनेंस जो है, एक जो है वो क्या बोलते हैं उर्दू में, हाँ जी, जस्ट लाइक इल्हाजात, उसका एक का खुदा की तरह है, खुदा के बेटे की तरह है। और सारों ने देखा, और राजा गया और जाकर उसने हुक्म दिया। और क्या हुक्म दिया, निकालो इन लड़कों को अंदर से। ये तो चल रहे थे अंदर, हालांकि उनको बांध के फेंका था, ये चल रहे थे 4 जने अंदर, और उनको आग कुछ भी नहीं कर सकी, उनका बाल बांका नहीं कर सकी। और ये आग में से निकाला तो उनमें से आग की बू तक नहीं आ रही थी, वो जले नहीं थे, उनको कोई हानि नहीं पहुंची थी। और राजा ने कहा उनको देखकर कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए उसने जो किया है आज ये काबिल तारीफ है। मेरे अजीजों, जब सदरक, मेशक और अबेदनेगो को उन्होंने निकाला तो देखो कलाम क्या कहता है, डैनियल की किताब उसके 3 अध्याय और या 3 बाब और उसकी 28 आयत में बहन पढ़ेंगी उर्दू में। और ये मैं आपके सामने पढ़ूंगी, डैनियल की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 28 और 29 वर्स। और मैं ये दोनों आयत पढ़ने से पहले जो सिस्टर रानी आपके साथ शेयर करी थी चौथे की सूरत के बारे में, 25वीं आयत, 25th आयत, वो आपके सामने भी शेयर करूंगी। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ जर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत इलाजादा की सी है। चौथे की सूरत, amen. The countenance of the 4th is that of the Son of God. Yes. Amen. Amen. So verse 28 में लिखा है, बस
नबुकत नजर ने पुकार कर कहा कि सिदरक और मिसक और अबदनजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, Amen. जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निस्सार किया Amen. कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। Hallelujah. इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सिदरक और मिसक और अबदनजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहें, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएं और उनके घर मजबला हो जाएं, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। फिर बादशाह ने सिदरक और मिसक और अबदनजू को सूबा बाबल में सरफराज किया। Amen. आप ये देखते हैं कि उनके दिलेरी का, उनके ईमान रखने का नतीजा ये हुआ कि राजा ने ऐलान किया और राजा ने कबूल किया कि उनका खुदा खुदा है। लेकिन किस वजह से कबूल किया? इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम अपने खुदा पर ईमान रखते हैं और हमारा खुदा हमें बचाएगा? नहीं, इसलिए कि उन्होंने ये कहा अगर हमारा खुदा नहीं भी बचाएगा, ये कहते हैं ईमान। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारा खुदा हमें नहीं भी बचाएगा तो भी हम उसी की खिदमत करेंगे, हम उसकी मर्जी पूरी करेंगे, हम तुम्हारे कहे पे नहीं चलेंगे। क्या ऐसा ईमान आज खुदा हमें दे सकता है कि अगर हमारा खुदा हमें बचा ले, या अगर हमारा खुदा हमें चंगाई दे, अगर हमारा खुदा हमें बरकत दे तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी देता तो भी हम उसी की खिदमत करेंगे, तो भी हम उसी को खुदा मानेंगे। आज हम दुआ करें और खुदा से मांगे, ऐ खुदा मेरे ईमान को बुलंद कर, मेरे ईमान को बुलंद कर, क्योंकि आज मुझे जरूरत है कि मैं ऐसा ईमान रखूं कि चाहे तू मेरे लिए करे या ना करे, मेरा ईमान तुझ पर वैसा ही बना रहे। आमीन। Thank you so much, Pastor Ronnie. It was a great and a beautiful message how we can trust our Lord no matter what situation we are going through. And viewers, thank you so much for joining us. I welcome you all. And we're getting very close where we're going to pray for your needs. We're going to pray for all the prayer requests that you're going to be putting down on the comments. And let me tell you this, even though this Facebook Live interview will be over, मैं हमेशा I always go back and I read the prayer request. मैं आपकी prayer request पढ़ती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ, आपके लिए रोजा रखती हूँ, क्योंकि मेरा ईमान है कि ये वक्त, this time that you're spending in the presence of the Lord will definitely make a difference in your life. And as you share it with your families and friends, you are not holding just the blessing of this word of God that was shared to yourself, but you are also going to share it with your families and friends. As we learned today from Jeremiah 29:11 to verse 13, that He's the God who declares that He has great plans for us. In the same way, we also see in Psalms chapter 34 verse 17, ज़बूर 34 और उसकी 17वीं आयत में हमारे लिए लिखा है, सादिक चिल्लाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया. In Psalm 34 verse 17, it's written, the righteous cry out and the Lord hears them. Hallelujah. And delivers them out of all their troubles. So He's the Lord who declares and He's the Lord who delivers. All right, deliver. What does deliver means? To set you free, to release, to rescue. आपको छुड़ाता है, आपको बचाता है, आपको आपकी मुश्किलात से, परेशानियों से, बीमारियों से, financial crisis, marriage problems, personal issues, job situations, whatever it is, you name it, any sickness, you name it, He's gonna deliver you today. Amen. So me and Pastor Rani is about to pray for you, and as myself, Pastor Anita Gill from Pakistani New Life Church from city of Philadelphia. This is a very special moment as me and Pastor Rani is about to pray with you. Hallelujah. Over all your requests, over all your situations, and all me and her are requesting you to do is right now, do not doubt. Let the fear go out of your entire body and just start praising Him and believing in Him. Amen. And have your faith in Him and trust in Him that the God who has been faithful to you will also be faithful until He comes again. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we will be praying for all of you who have been joining us. So it's about time. Pastor Rani, let's pray for all the viewers that have joined us, whatever their requests are, whether it's their marriage problems,
whether it's the sickness, Hallelujah. whether it's the cancer, Hallelujah. whether it's the arthritis, Yes. whether it's whatever it is, Yes. कोई भी Yes, जिस्मानी Lord. बीमारी, Yes, Lord. Yes, Lord. कोई भी Yes, ऐसी Lord. सिचुएशन, कोई भी Oh, ऐसे hallelujah, क्राइसिस, hallelujah, हालेलुया, I हालेलुया. I see somebody with migraine headaches. Yes, Jesus. Somebody has migraine headaches and the Lord is healing you right Amen. now. Believe and receive that Yes, Jesus. God is healing you right now because by His stripes you're already healed, my sister. Yes, Jesus. By His stripes you're healed. Hallelujah. Believe that Lord is able, as He has healed me from the brain tumor, the cancer, He uprooted it from my body. As He also removed that lady's character, He removed that sinful character and He made her a saint before she went to be with the Lord. As the Lord could change the place, that place which was cursed, that place which was sinful, as God could make it holy, the Lord is able. As God is able to do miracles, He is able to do signs. He's able to bring signs and wonders. खुदावंद मौजज़े करता है, Yes, Lord. खुदावंद ऐसे अनोखे काम करता है, अचंभव काम करता है जो हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते. Yes, Jesus. आज खुदा आपकी जिंदगी में करना चाहता है. Yes, Lord. ये यकीन है आपको तो कहो, पुकारो उसे, क्योंकि अगर आप उसको पुकारोगे वो आपको छुड़ाएगा. उसने कहा है कि अगर आप समुंदर में डूब रहे हो तो भी ना घबराना, वो पानी आपको डुबा नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं. अगर आग से गुजर रहे हो तो डरना नहीं, आग तुम्हें जला नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं. आज खुदा आपके साथ है. जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी आपकी सर्कमस्टेंसेस है, खुदा मुझे दिखा रहा है आप में कोई है जो आज इस प्रोग्राम को देख रहा है और आप सुसाइडल हैं, आपको खुदकुशी करने की आत्मा तंग कर रही है. लेकिन मैं आपको कहती हूँ आपकी जिंदगी का नया मकसद आज से शुरू होगा. आप अब आज तक अपने लिए जीते थे, अब खुदा के लिए जी के देखें. ऐसी जिंदगी आप जियोगे कि आपका दिल करेगा कि मैं और ज्यादा कुछ कर सकूं, और आपके अंदर कभी ये कमी ना आएगी. हालेलुया, हालेलुया. या रब सुकर बिना ना मतोर बुशुको हे बारा बना बतारा बसंदर नवाशिकना हे बारा बना बतारा शुक्र बसंदर. किसी की टांग में खुदावंद दिखा रहा है, टांग में दर्द है. इसी वक्त खुदावंद उस दर्द को आपकी टांग में से निकाल रहा है. इसी वक्त यीशु के नाम से हम कहते हैं, दर्द चली जा, छोड़ इस भाई को. और ये भाई चलेंगे और कमजोर ना होंगे, भागेंगे और बेहोश ना होंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आप में से कोई है जो खुदावंद कह रहा है आपको माफ करने की जरूरत है, आपको माफ करने की जरूरत है, भूलने की जरूरत है उस गलती को जिसकी वजह से आपका सुख चैन आप खो चुके हैं. माफ कर दे मेरे अजीज, माफ कर दे, माफ कर दे. इसीलिए कि खुदा का कलाम मरकस की अंजील उसके 20 बाब पे कहता है, अगर तुम माफ करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा. इसीलिए आज मौका आपके हाथ में है. कहो खुदावंद मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, पाकरूम मुझे सहायता कर ताकि मैं माफ कर सकूं. अपने आप में हमारी फितरत नहीं, लेकिन खुदा हमसे ये नेक काम कराएगा और खुदावंद हमारी बरकतों को हम पर उंडेलेगा. हो रबा शी करे रे बताइए अल्लाह बतोरो गुस्सो करे बिलबते. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise God, praise God, praise God. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. आप में से जो भाई हैं, खुदावंद दिखा रहा है आपको कि आप रुके हैं खुदा पर कि खुदावंद आपको डायरेक्शन दे, और आप मायूस हैं कि अब तक खुदावंद ने बताया नहीं. लेकिन मायूस ना हो, आपके ब्लेसिंग आने में खुदा की तरफ से देर नहीं है, आपके तैयार होने में देर है. जब आप खुदावंद के लिए तैयार हो जाओगे, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी. बी एनकरेज माय ब्रदर, बी एनकरेज टू नो दिस. हालेलुया, हालेलुया. ओ रबा ओवर टू यू सिस्टर. हालेलुया. थैंक यू जीसस. लॉर्ड जीसस वी थैंक यू. हालेलुया. कदूस खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस मौके के लिए जो तूने हमें दिया. यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं, वो लहू जो तूने हमारे लिए बहाया खुदावंद, हम उस लहू को मांग लेते हैं अपने ऊपर, अपने घरानों के ऊपर खुदावंद, और तमाम लोगों पर खुदावंद जो खुदावंद इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं खुदावंद. यीशु मसीह के नाम से वो कोड़े जो खुदावंद तूने हमारी खातिर खाए, वो लहू जो तूने हमारी खातिर बहाया खुदावंद, मैं उस लहू को इनकी बीमारियों पर, इनकी सिचुएशंस पर, इनके क्राइसिस पर, इनके डिसीजंस पर मांग लेती हूँ खुदावंद. खुदावंद इब्लीस का कोई कंट्रोल इनकी जिंदगी पर ना रहे. यीशु मसीह के नाम से खुदावंद ये अपनी जिंदगियों से, ये अपने उठने से, बैठने से, बातचीत करने से, यीशु तेरे
तेरे नाम को जलाल दें। खुदावंदा एक दफा फिर आज के सारे वक्त को यीशु तेरे लहू में सील करते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंदा के जितने भी व्यूअर्स इसको वॉच कर रहे हैं, खास तौर पर सरोज गॉस्पेल स्टूडियोज और सनी भाई उनके खानदान को, बंटी भाई और उनके खानदान को यीशु तू बड़ी बरकत दे, जिनके वसीले से ये प्रोग्राम बहुत से रूहों को जीतने के लिए इस्तेमाल होगा और खुदावंदा बहुत से लॉस्ट वंस को खुदावंदा रीच करने के लिए इस्तेमाल होगा। खुदावंदा हमारा ईमान है कि तू इस प्रोग्राम को ब्लेसिंग के तौर पर इस्तेमाल करेगा। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Thank you, God bless Jesus. you all. Have a blessed day. God bless In you all. Jesus. God bless you. And until next time, many prayers and many, many best wishes from me and Pastor Rani. Hallelujah. Trust in the Lord and may the Lord bless you and let his face shine upon you. Amen. Amen.